आप कहाँ से आई हैं? मैं संभल से आई हूँ। संभल से इतनी दूर से? जी। तो आप यहाँ क्या करने आई हैं? हम यहाँ शुरू से ही आ रहे हैं, आंदोलन का हिस्सा हैं। महिलाओं के बिना तो यह लड़ाई अधूरी है और हर जो भी क्रांति आई है उसमें महिलाओं ने बराबर की भागीदारी दी है और महिलाओं के बिना कोई भी क्रांति पूरी नहीं होती है, कोई कामयाबी पूरी नहीं होती है। आज देखा जाए तो 75 दिन का समय हो गया किसान आंदोलन को, लेकिन ये गूंगी बहरी मूक बधिर सरकार नहीं सुन पा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आंदोलन को कमजोर करने का इनके पास और कोई जरिया नहीं है, इसीलिए कि अगर हम लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे और आंदोलन लंबा चलेगा तभी ये लोग आंदोलन को कमजोर कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी आवाज नहीं सुन रही है और हमें जो साफ साफ दिखता है वो ये दिखता है कि अंग्रेजों की रणनीति पर चल रही है। तो जिसका जो है आवाज हमारी सुनेगी नहीं और ऐसी आवाज दबाती जा रही है सरकार। अच्छा सायमा जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा जाए आज सोशल मीडिया का जमाना है, ज्यादातर जो है सोशल मीडिया से लोग कनेक्टिविटी बना के रखते हैं। एक ट्विटर अकाउंट पे एक मतलब टैग चल रहा है रिहाना का, जो पॉप सिंगर जो है बॉलीवुड की, और देखा जाए तो वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। कोरोना काल में भी उसने जो है करोड़ों रुपए का अनुदान दिया है, इसके अलावा बहुत सारी संस्थाओं में दान देती रही। इन किसानों का दुख दर्द देख के उन्होंने खुद लिखा कि भारत की सरकार को इन किसानों की संवेदना समझनी चाहिए। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने ट्वीट किया और हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारे पीएम को जिन्हें हमने ही इलेक्ट किया है उनको हमारी बात समझ नहीं आ रही है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को और जो है बाहर अदर कंट्री के सारे लोगों को लग रहा है कि हमारी बात समझ में आ रही है, क्योंकि खाना जो है हमारी बेसिक नीड है और बेसिक नीड तो कम से कम कीमत पे होनी चाहिए, जो मार्केट में मिलनी चाहिए। और जो ये कानून सरकार लेके आई है इसके तहत ये आसमान छुएगी, खाने पीने की चीजें हमारी बेसिक नीड आसमान छुएंगी। अगर ये अडानी अंबानी इन लोगों के पास जैसे मॉल्स में मिलती हैं सब चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद ये महंगाई कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उन लोगों को ये चीज समझ आ रही है और हमारे देश के पीएम को समझ नहीं आ रही। सायमा जी, जिस तरीके से देखा जाए कि सोशल मीडिया पे उन्होंने एक हैंडल से अपना ट्वीट किया किसानों के समर्थन में, लेकिन ये भाजपा सरकार और भाजपा सरकार की आईटी सेल के पेट में दर्द हो जाता है। यहाँ तक कि यहाँ के जो फिल्म स्टार हैं उनके पेट में दर्द हो जाता है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो अजय देवगन हो, इसके अलावा सुनील शेट्टी हो, और भी अनदर बहुत सारे नाम हैं। देखिए, ये आंदोलन हम ऐसे देख रहे हैं जैसे आजादी का आंदोलन भी मुझे नहीं लगता ऐसा आंदोलन रहा होगा जो हमने अभी तक न सुना है न पढ़ा है कि ऐसा कोई आंदोलन पूरी दुनिया में हुआ है कि जैसा आज ये आंदोलन हो रहा है। तो ये आंदोलन हमें ऐसा ही लग रहा है और ये लोग हमें बिल्कुल हम अंग्रेजों की तरह इन लोगों को देख रहे हैं। तो अंग्रेजों की नजर में जो शहीद हुए, जो भारतवासी देश आजाद कराने के लिए शहीद हुए, भगत सिंह भी अंग्रेजों की नजरों में जो है वो जो है आतंकवादी रहे, देशद्रोही रहे। तो ऐसे ही ये भी हैं। दरअसल जो लोग हक के लिए लड़ रहे हैं उनकी आवाज दबाने का इनके पास कोई तरीका नहीं है और हम लोगों के लिए तो ये अंग्रेजों की सरकार की तरह है और ये ऐसे ही देखा जा रहा है। हेमा मालिनी जो फिल्म स्टार हैं लेकिन आज की तारीख में भाजपा सांसद हैं, क्या आपको जानकारी है उनके बारे में कि आज की तारीख में वो उत्तर प्रदेश से ही भाजपा सांसद हैं? मतलब उन्होंने खुद ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि जो रिहाना जो है किसानों का समर्थन कर रही है वो हमारे आंतरिक मामलों में पहली बात तो पार्टिसिपेट ना करें और दूसरी बात आतंकवादियों का समर्थन ना करें। क्या कहेंगे उस बहुत ज्यादा शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि पहली चीज तो हमने उन्हें जो एक्टर रही है, जो हमें पता है कि एक्टिंग में वो एक्सपर्ट हैं और ऐसे लोगों को हमने ही संसद तक बिठाया और आज वो हम ही लोगों का दर्द नहीं समझ रही हैं और हमारे ऊपर ही उंगलियां उठाई जा रही हैं और हम ही को ही जो है आतंकवादी बोला जा रहा है। जो कि असल में देशभक्त है, जो असली देश प्रेमी हैं, उन्हीं को जो है आतंकवादी कहा जा रहा है। मुझे लगता है हम लोगों को तो उन पे मानहानि का दावा डाल देना चाहिए, क्योंकि वो हमें कैसे आतंकवादी बोल रही हैं। हमारे पास भी इलेक्शन कार्ड है, वोटर कार्ड है, हम लोग वोट देते हैं और तब उनको इलेक्ट करते हैं और आज हम यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़े, किसी का कुछ नहीं ले रहे हैं। उसके बाद हमारे ऊपर ऐसे कलंक लगाए जा रहे हैं। अच्छा सामने जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, पुलवामा अटैक हो जाता है, 44 जवान शहीद हो जाते हैं, बालाघाट में अटैक हो जाता है, वहाँ भी हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, गलवान घाटी में जो है हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उसकी सारी रिपोर्ट लीक हो जाती है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, प्रधानमंत्री पीएम ऑफिस की तरफ से। ठीक है, हमारे किसानों को कोई आतंकवादी बता देता है, कोई उग्रवादी बता देता है, कोई खालिस्तानी बता देता है, लेकिन उन सब भाजपा के नुमाइंदों पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। और अभी
अगर आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एक देश के किसी भी व्यक्ति को कुछ कह दें, आप शब्द कह दें, तो आप पे आईटी सेल और पता नहीं कौन कौन आपके पे छापेमारी करेगी, क्या कहेंगे ऐसी सरकार के लिए? देखिए, ये जो भी ये आतंकवादी हमले होते हैं, दरअसल ये पॉलिटिशियंस की साजिश होती है। और इनकी साजिश होती है, इसीलिए वो लोग खुलेआम घूमते हैं। और अभी हमने देखा खुलेआम, अभी कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, रागिनी तिवारी आंदोलन के साथ, आंदोलन को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे और फिर हटाने के लिए सीधे कितने अपशब्द, अभद्र भाषा यूज करते हैं। और सामने ही आकर जो है चंद लोग बीजेपी के आकर सपोर्ट करते हैं। कहाँ हैं हम लोग? तो यहाँ 2 महीने से ज्यादा हो चुके, 2.5 महीने होने वाले हैं हम लोगों को यहाँ। तो सामने कहाँ है हम लोगों के? हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। हम इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये लोग सिर्फ ये आंदोलन को बदनाम करने के लिए चंद लोगों को दिखा देते हैं। और क्योंकि हमें मालूम है इंटरनेशनल मीडिया इनके हाथ में है, मीडिया बिका हुआ है, मीडिया इन्होंने खरीदा हुआ है, तो ये उसके जरिए से उसको हाईलाइट ज्यादा करते हैं और हमारे आंदोलन को दबा देते हैं। और सवाल हमारे देश की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा उठता है कि बीजेपी के लोग आंदोलन को बदनाम करने के लिए लाल किले पर पहुंच जाते हैं। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहा है। गवर्नमेंट बताए कैसे पहुंच गए? जो सही आंदोलनकारी हैं उनके लिए तो ये स्टेट वाले बॉर्डर जो है देश के बॉर्डर बना दिए। ऐसा लग रहा है देश की सीमा के बॉर्डर है। और वहां लाल किले, जो कि एक पहले से इतनी सिक्योरिटी वहां होती है, आम दिनों में भी कोई नहीं जा सकता है। तो जब जो कॉल दी हुई थी उस वक्त भी कैसे इन लोगों की सिक्योरिटी कमजोर पड़ी और कैसे वो लोग दाखिल हो गए? तो बहुत बड़ी चीज है कि ये सही आंदोलनकारियों को तो ये लोग बदनाम करते हैं। और इनको बदनाम करने के लिए ये लोग जो है अपनी नुमाइंदों को छोड़कर और ये सब कुछ कर जाते हैं। उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है और जो सही आंदोलनकारी हैं उनको फंसाकर उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। सामिया जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जिस देश का गृह मंत्री सजाए हफ्ता मुजरिम रहा हो, तड़ी पार रहा हो, ठीक है, क्या उस देश की जनता है, उस देश के लोगों को न्याय मिल सकता है इस देश में? बिल्कुल नहीं मिल सकता। मैं आपको बता दूंगी, मैं यूपी जिले से हूँ और मैं देख रही हूँ यूपी के अंदर क्राइम कितना बढ़ गया, यूपी के अंदर रेप केस कितने बढ़ गए हैं। और हम देख रहे हैं सारे के सारे इस पार्टी में क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, जिसमें से प्रज्ञा ठाकुर और ये लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं। और गर्ल चाइल्ड डेथ केस भी यूपी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और अभी बजट में हमने देखा यूपी सरकार ने महिलाओं के लिए पहले 180 करोड़ का बजट था और इस बार 100 करोड़ का बजट दिया। तो 80 करोड़ क्यों कम किए गए? ये महिलाओं का बहुत बड़ा सवाल है, क्यों कम किए गए हैं? पहले से ही, मतलब एक तो पहले ही रेप केस और सारे चाइल्ड डेथ केसेस बढ़ गए हैं। और ये 100 करोड़ भी जो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने बजट दिया है, ये भी सिर्फ एड्स के लिए और बोर्डिंग्स के लिए ही दिया गया है कि सिर्फ ये नारी शक्ति और नारी सशक्तिकरण ये सिर्फ बोर्ड्स में और एड्स में ही दिखाई दे, बाकी ग्राउंड पर काम करने के लिए ये कुछ नहीं करते हैं। और इस पार्टी में ज्यादातर रेपिस्ट और क्रिमिनल्स ही हैं। तो ये आज हम जो परेशानी उठा रहे हैं इसीलिए उठा रहे हैं, अपने वोट देने की हम सजा पा रहे हैं। जो आज हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, आज फिर से हम अपने देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा सामिया जी, एक बात और मेरी बड़ी महत्वपूर्ण था, आतंकवादी बोल दिया। सरदार अगर आंदोलन करता है तो उसको खालिस्तानी बोल दिया जाता है, अगर दलित आदिवासी आंदोलन करता है तो उसको नेक्सलाइट बता दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस देश का जो अन्नदाता है, जो किसान है, जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, हर घर तक अन्न पहुंचाता है, आज उसको सब कुछ जोड़ के उसको भी आतंकवादी बता दिया। क्या कहेंगे ऐसी सरकार के लिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हम अंग्रेजों की तरह सरकार को देख रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगान लगा के और हमारी जमीनों को हड़पने का और पूरे तरीके से गुलाम बनाने की साजिश की थी, वो ये भी वही साजिश है। ये भी हम सिर्फ पूरा देश ये लोग बेचकर खा गए। अंग्रेज तो लूट कर ले गए थे हमारी भारत की सोने की चिड़िया को, ये लोग बेचकर खा गए हैं। सिर्फ कृषि वर्ग बचता था तो इन्होंने अब कृषि वर्ग पर हाथ डाला है। और जो भी आवाज उठाएगा उसके पास इनको नाकाम साबित करने का, देश को बुरा बताने का सिर्फ एक यही टॉपिक है कि इनको आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, ये सब बता दीजिए और इसको बदनाम कर दीजिए। आइकॉनिक प्रोटेस्ट को बदनाम करने का ये इनके पास एकमात्र यही रास्ता है। अच्छा, खुद आप एक युवा हैं, इस देश का देखा जाए तो करोड़ों युवा इस देश को संचालित कर रहा है। अगर उन देश के युवाओं से कुछ अपील करने की बात की जाए सामिया जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने शब्दों में, अगर आपका कुछ कहना है तो?
देखिए, मैं अपने शब्दों में ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है महिलाओं को बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही अपना घर चलाती है, महिलाओं के पास ही बजट होता है। और महिलाएं बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी भी हैं जो सिंगल पेरेंट है, अपना अकेले ही घर सर्वाइव करती है, अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। तो महिलाओं को इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहूँगी, हमारा देश तो इतिहास गवाह है, रानी लक्ष्मीबाई, हजरत बेगम महल जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो हम ये दोबारा आज़ादी की लड़ाई लड़ी है कि उनको निकल के आना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। कोई भी क्रांति पूरी नहीं हुई है बिना महिलाओं के, और कामयाबी भी बिना महिलाओं के नहीं मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.